Hello everyone. Our today's topic will be complex numbers class 11. ठीक है. आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि ये बेसिकली है क्या. देखो, सपोज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 1. बट अगर हम अज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं एक बार. तो यहां से व्हाट विल गेट, x का वैल्यू रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस 1. तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमेजिनरी. क्या नाम देते हैं, इमेजिनरी. एंड रूट ऑफ माइनस 1 को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में, आयोटा. क्या बोलते हैं भाई, आयोटा. ठीक है, लिखो इसको. अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या है. जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है. हर एक चीज का जनरल फॉर्म होता है. जैसे इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल z. इसमें ये क्या होता है, a प्लस आई बी. अभी है क्या देखते हैं. जैसे ये जो a है, इट इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z. एंड ये जो सिर्फ b है विथ साइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो अपना टॉपिक क्या था, कोई भी ऐसा नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. जैसे एक नंबर है सपोज 3, तो 3 कैन बी रिटन एज क्या, 3 प्लस 0y, क्योंकि 3 एज इट इज था. तो यहां पे अगर सिर्फ 3 है तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0. तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा है, प्योरली रियल. प्योरली रियल तब होगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना निकले, 0 निकले. और अगर कोई नंबर है 3i, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 3i. तो यहां पे ये जो नंबर बन गया, ये कैसा बन गया, प्योरली इमेजिनरी. क्यों भाई, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0. तो यहां से क्या दिखा कि कोई भी नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर 3 प्लस 0i लिखा गया है तो वो कैसा नंबर बन जाएगा, प्योरली रियल. क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, 0 है. अगर 3i है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 3i. यहां क्या बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी. क्यों, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 0 है. ठीक है, लिख लेंगे इसको. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा. पावर्स ऑफ आयोटा, ये क्या है. जैसे
वी न्यू कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है रूट के अंदर -1। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो यहां से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला -1, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल अवे हो गया। अगर हम आई का पावर 3 लिखते हैं तो क्या निकलता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर 2 इंटू आई टू दी पावर 1। तो यहां क्या आया, इसका वैल्यू -1 आया, इसको एज इट इज रहने दो। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग -i, और रहा आई टू दी पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो दिस बिकम्स -1 इंटू -1। तो आई टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या निकला 1। तो ये है पावर्स ऑफ आयोटा। यहां पे अलग से लिख देते हैं आई का वैल्यू -1 के अंडर रूट, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या निकला -i, एंड आई टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या निकला 1। तो यहां पे एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि अगर आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल्स होता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1। जैसे आई टू दी पावर 8 1, आई टू दी पावर 41, आई टू दी पावर 401 एंड सो ऑन। तो यहां पे जो भी पावर्स पावर में अगर 4 का मल्टीपल्स होगा, क्या होगा मल्टीपल्स ऑफ 4, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे इसका, पहले इसको लिख लो। अब सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं आई टू दी पावर 70, नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो जो भी पावर में लिखा रहेगा उसको वी विल सिंपली क्या करना है, वी विल डिवाइड इट बाय 4। कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 4। तो 4 1 जा कितना होता है 4, यहां क्या आएगा 35, 8 4 जा 32। तो यहां पे आई टू दी पावर 75 कैन बी रिटन एज क्या आई टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 18 इंटू आई टू दी पावर 3। 75 कैसे आएगा, 75 कैसे आएगा 4 इंटू 18 प्लस 3 करके। तो यहां भी वही हो रहा है, आयोटा और आयोटा बेस सेम है, 4 इंटू 18 प्लस 3 वी विल गेट 75। तो ये आई टू दी पावर 4 क्या होता है 1 होता है 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, एंड आई टू दी पावर 3 क्या सीखे थे हम लोग -i। तो ये क्या आ गया आई टू दी पावर 75 का वैल्यू वी गॉट -i। अब सपोज यही बोलता राइट आई टू दी पावर 75 इन स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, तो हमारा सॉल्व करके क्या आया -i आया। तो -i को और क्या लिख सकते हैं 0 -i। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है रियल पार्ट ऑफ z 0 है। तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है या नहीं। अगर नहीं बोला है तो वी लीव द आंसर हियर, अगर बोला है करने के लिए तो हम लोग को ये वाला स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो। अब इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं। ठीक है, जैसे i टू दी पावर -19, i टू दी पावर -19। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स क्लास 9 8 तक कॉन्सेप्ट है। i टू दी पावर नेगेटिव टर्म है तो उसको क्या लिखेंगे पहले पॉजिटिव में लाएंगे। अब 19 को ब्रेक करो, 19 को कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे अभी सिखाए थे, कितना आएगा 4 4 जा 16 कैरी 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू आई टू दी पावर 3। तो अगेन 1 टू दी पावर 4 आई क्यूब,
तो यहां पे क्या आया, आई क्यूब का वैल्यू बिकम्स माइनस आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब मेन स्टेप, आयोटा कहां है, डिनोमिनेटर में है। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर समथिंग। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का वैल्यू नहीं छोड़ सकते। तो इंस्टेड व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय दिस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना, ठीक है। तो ये क्या आया, माइनस आयोटा बाई आई स्क्वायर, माइनस आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, माइनस माइनस कट गया तो क्या आया हमारे पास, आयोटा, मतलब आई टू दी पावर माइनस 19 का वैल्यू क्या आ गया, आयोटा। अब इसमें बहुत सारे नंबर हो सकता है, तो तुम लोग एक तो ट्राई करके रखना, ठीक है। 417 ट्राई करना माइनस के साथ, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ वी प्रोसीड टू द मेन पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस बनाएंगे, हमारा टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अलजेब्रा सीखे हैं हम लोग आज तक, वो होता क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू पार्ट्स इन दिस वीडियो। तो प्लस और सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो यहां पे क्या होगा, सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib and z2 is c plus ad। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचपन में से कैसे कर रहे हैं कि वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट कब, ओनली व्हेन देयर आर लाइक टर्म्स। कब ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, जब लाइक टर्म्स प्रेजेंट होता था। तो यहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लाइक और अनलाइक का खेला है। जैसे अगर हम z1 और z2 को ऐड करना चाहते हैं तो वी विल सिंपली ऐड द रियल पार्ट्स टुगेदर, मतलब ये क्या हो रहा है, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। तो ये क्या हो गया, a और c आपस में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, z1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4i एंड z2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 7 प्लस 6i। कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस 2 प्लस 4i प्लस माइनस 7 प्लस 6i। तो रियल पार्ट और रियल पार्ट आपस में ऐड करना है, तो माइनस 2 प्लस ऑफ माइनस 7 प्लस 4i प्लस 6i। तो ये कितना हो गया, माइनस 9 प्लस 10i। क्लियर है, रियल पार्ट गेट्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द रियल पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। लिख लो, तो दिस वर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्लास 11। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा रिवाइज करके रखेंगे। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मिलते हैं जल्दी।